स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, वो है 5.2 एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी है। लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास था, वो था लीनियर वेलोसिटी। जबकि हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास जिस तरह हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जी आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर ए के अंदर हमारे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी यहाँ पे हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं मेगा के साथ या डब्ल्यू से पढ़ सकते हैं, जबकि लीनियर वेलोसिटी हम वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेगा या डब्ल्यू एवरेज हमारे पास डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी जो है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है, ये हमारे पास जो है होगी एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन। जबकि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है, अगर हम किसी भी फास्ट बॉडी की किसी इंस्टेंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी जो है मालूम करना चाहते हैं, जो कि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो हमारे पास इसको हम लिमिट करते हैं डेल्टा टी को, मेगा इक्वल लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी शॉर्ट इंटरवल के अंदर जो है हमने इसको जब लिमिट करना है, तो हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। अगर हम इनके बात करते हैं यूनिट के, तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हम रेडियन के अंदर लेते हैं या रेवोल्यूशन के अंदर लेते हैं या डिग्री के अंदर लेते हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसका जो ऐसे यूनिट हम देखते हैं तो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 5.3 एंगुलर एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट, जब बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अंदर जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो हर पॉइंट के ऊपर जो है बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस जो है, ये ओ है, ये बॉडी है, पॉइंट पी पार्टिकल जो है, जब ये मूव करता है तो ये टेंजेंट बना के जो है इसकी डायरेक्शन जो है हम लीनियर वेलोसिटी के क्रॉस लेते हैं, जबकि एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी थ्रू आउट द मोशन जो है अगर हम कंसीडर करते हैं सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जबकि हर पॉइंट के ऊपर जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होनी है। हर पॉइंट पे जब डायरेक्शन चेंज होनी है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास जो होता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। जबकि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमने फाइंड आउट करना है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है, वो हमारे पास होगा अल्फा इक्वल लिमिट कर लेंगे टाइम को, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन में लेते हैं या रेवोल्यूशन में लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा उसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह जो है हम इनको डिफाइन करेंगे। पेपर के अंदर इसकी डेफिनेशन ही आती होती हैं, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह जो है हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाते हैं।